बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ सूजी की मज़ेदार टिक्कियाँ। आजकल बारिश, नज़ला ज़ुकाम सब कुछ खूब ज़ोरों पर है, तो सूजी की टिक्कियाँ दो तरह से बहुत मुफीद होती हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी रेसिपी शुरू करते हैं। जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। सबसे पहले लिए 2 कप सूजी। इसको खुश्क भूनना है। इस तरह से आपने इसमें चम्मच चलानी है। अब आप देखें कि जो भी सूजी कढ़ाई के पेंदे से टकरा रही है वो रंग बदल रही है और सूजी का रंग पीले के बजाय बादामी हो रहा है। ये देखें। फिर इस तरह से एक खनखनाती आवाज़ आती है, इसमें से एक खनक पैदा होती है, एक खुशबू उठती है। यही कुछ अलामतें होती हैं सूजी के भून जाने की, क्योंकि अगर आपने इसको बादामी रंग में भूना तो फिर इसमें जला हुआ जायका आएगा। ये देखें, बिल्कुल अब ये परफेक्टली भून गई है। वो थोड़ा सा रंग इसका बदल गया, खुशबू आ रही है और ये दाने, ये देखें अगर, तो ये दाने हल्के हो गए हैं। सूजी जैसे ही भूनती है सूजी हल्की हो जाती है। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसको हम निकाल लेते हैं। फिर बेसन को भूनना है। अब आपने कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच बराबर घी लेना है और इसमें आधा कप बेसन डालना है आपने इसमें, और इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है ताकि ये अच्छा सा भून जाए और जले ना हो। अब आपको नज़र आ गया होगा कि बेसन में झाग बन रहा है और ये खूब फूल रहा है। चम्मच आपने इसमें मसलसल चलानी है। बेसन भी जब भूनता है तो इसमें से खुशबू आने लग पड़ती है, लेकिन खुशबू ज़रूर आए, आपने इसका रंग नहीं बदलने देना। उससे पहले पहले इसका चूल्हा बंद कर देना है। और ये देखें, ये इसका रंग बदलने लग पड़ा। ये देखें आप, यानी कि बेसन भून गया। खुशबू तो मुझे पहले से आ रही थी, अब रंग भी बदलने लग पड़ा। और ये सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए भूना है क्योंकि बहुत थोड़ा बेसन था, तो बहुत जल्दी भून गया। अब इसका चूल्हा बंद कर दिया और इसमें आपने मिक्स करना है सूजी को। सूजी और बेसन को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने इसका चूल्हा बंद किया हुआ है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसी में हमने शामिल करना है थोड़ा सा इलायची पाउडर। तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया सारा बेसन, सूजी, और ये कदे ठंडे भी हो गए हैं। इसको अब आप किसी भी प्याले में निकाल लें और कढ़ाई को फारग कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस पैन में आपने टिक्कियों को बनाना है, उनको जमाना है, उस पैन को ले लें, प्लेट को, ट्रे को, किसी भी परात को, और उसको आपने थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस करके रख लेना है। अब आप देखें, मैंने कढ़ाई को दोबारा से खाली करनी है। फ्लेम आपने लो रखना है और इसमें डालनी है शक्कर। शक्कर ना मिले तो गुड़ डाल लें। 2.5 कप का मेरे पास मटेरियल है, आधा कप बेसन, 2 कप सूजी, तो मैं तकरीबन इसमें 2 कप शक्कर डाल रही हूँ। कम मीठा पसंद है तो 1.5 कप डाल लें। हल्का हल्का सा आपने इसको चम्मच चलाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। ये पैंदे में आपने आधा चम्मच के बराबर घी डालना है। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा कि बगैर पानी के शक्कर को नरम करना, लेकिन ये बहुत अच्छी सी नरम हो जाएगी। अभी मैं आपको ये नरम करके दिखा रही हूँ। जब आप शक्कर में या चीनी में पानी डाल देते हैं तो फिर वो टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा नरम, भुरभुरी और हलवा किस्म की बनती हैं, लेकिन जब हम पानी नहीं डालते तो ये बहुत अच्छी टिक्कियाँ बनती हैं। देखिए, अब ये अच्छी खासी नरम शक्कर हो गई है, बिल्कुल हलवा टाइप की। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चंद कतरे वनीला एसेंस के। वनीला फ्लेवर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं इसलिए डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, कोई इशू नहीं होगा इसमें। आप थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल दें। ये देखें, अब ये बिल्कुल नरम होके एक हलवा बन गई है ये शक्कर।
अब इसमें मैंने मिक्स करनी है सूजी और बेसन जो हमने भून के रखा था। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसमें थोड़ा सा घी शामिल करना है, 1 चम्मच के बराबर। अब इसमें डालना है आधा कप बराबर पानी। चम्मच आपने मुसलसल चलाना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आप देखिए कि इसमें जो भी पानी मैंने डाला था आधा कप के बराबर, वो सारा खुश्क हो गया है। आधा मिनट के लिए मैंने इसको और पकाना है और इसका चूल्हा बंद कर देना है। बस अब इसका चूल्हा बंद कर दें और ये देखें ये इस तरह से हो गया है। ये आप देखें ये तैयार है। अब इसको हमने पैन में डालना है जिसमें आपने टिक्कियाँ जमानी हैं। अब आप चाहें तो इसको बेसन और सूजी के हलवे के तौर पे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी टिक्कियाँ बनानी है तो ये लूप वार्म हो गया है, यानी नीम गर्म रह गया, तो इसमें निशान लगा लेती हूँ। मैंने टिक्कियाँ बनानी है तो मैं निशान लगा रही हूँ। अब इसको फ्रिज में रख रही हूँ, जब ये ठंडा होकर जम जाएगा फिर मैं आपको दोबारा दिखा दूँगी। बेसन और सूजी की टिक्कियाँ अच्छी तरह से जम गई हैं। मैंने इन्हें तकरीबन 3 घंटे फ्रिज में रखा है। ज़्यादा देर बाहर भी रखें तो अच्छी तरह से जम जाएंगी। अब इनको निकालना है। अगर आसानी से निकल आती हैं तो अच्छी बात है, वरना आप इसको नीचे से थोड़ा सा गर्म कर लें। थोड़ी देर के लिए आप इसको हल्की आंच पे रखें, चंद सेकंड के लिए, तो ये गर्म हो जाएंगी और आसानी से निकल आएंगी। तो मैंने इनको हल्का सा गर्म कर लिया, अब इनको निकाल लेना। टिक्कियाँ अब तैयार हैं, आप इनको डिश आउट कर लें। हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। इसके शुरू में मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि 2 फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि बहुत मज़े की होती हैं, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा है आजकल नज़ला ज़ुकाम वगैरह का, बलगम बहुत ज़्यादा सबको बन रही है, नज़ला ज़ुकाम, तो ऐसे में सूजी बहुत फ़ायदेमंद होती है। खुश्क भुनी हुई सूजी अक्सर बलगम को जज़्ब कर लेती है और काफ़ी फ़ायदा देती है। तो जिन बच्चों को ख़ास तौर पे ज़्यादा खांसी नज़ला वगैरह रह रहा है, उन्हें आप सूजी की टिक्कियाँ बना के खिलाएं, हाथों में पकड़ा दें, छोटे बच्चे आराम से खा लेते हैं। रोज़ाना खिलाएं, सोने से पहले खिलाएं, तो बच्चों को रात को पेशाब भी कम आएगा और खांसी वगैरह भी काफ़ी कम होती है। तो आप ये टिक्कियाँ ज़रूर बनाइएगा और बना कर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।